नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रोजेक्ट भवन रांची में आज आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 160 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें 55 मेडिकल ऑफिसर, 38 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 13 डेंटल चिकित्सक और 54 सहायक प्राध्यापक शामिल है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र देकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर समाज में भगवान माने जाते हैं और आज भगवानों की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने नए चिकित्सकों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे राज्य के गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सेवा पूरी निष्ठा से करें। अपने संबोधन में सीएम ने कोविड काल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उस कठिन दौर में भी राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लाने और मृत्यु दर से कम रखने में बेहतर प्रबंध किया। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जो बेहतर काम करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। हम ये आप सबको कहना चाहते हैं, जिस गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था अलग राज्य तो मिला, उनका कहना था कि यहीं के बच्चे जो है डॉक्टर बने, यहीं के बच्चे जो है स्वास्थ्य में अपनी भूमिका दें। तो आज उनके सपनों को हमको लगता है हम लोग साकार कर रहे हैं। इस दिशा में ये तो कड़ी से जुटता जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़े पैमाने पे हम लोग नियुक्ति करेंगे। हमारा एक टीम वर्क है। हम लोग आज आप लोग कई डॉक्टर्स यहाँ पर पहली बार उनको हम लोग एज ए गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। कई सीनियर है यहाँ पर। मैं सबको कहना चाहता हूँ, सर मैं बाहर गया था दूसरे राज्यों में, मैंने डॉक्टर से पूछा कि सरकारी डॉक्टर आप लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग झारखंड में सभी कॉलेज से आप लोग डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस के डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन सेवाएं आप लोग क्यों देते हैं अन्य राज्यों में? क्या कारण है आप बताइए हमको। तो जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि सर देखिए, मैं तो चाहता हूं कि हम लोग झारखंडी हैं, हम चाहते हैं कि झारखंड में सेवा दें, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इतना घिनौना जो राजनीतिक होता है, काम कीजिए बदनाम करेंगे, सेवा दीजिए बदनाम करेंगे, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करेंगे। आए दिन अखबारों में छाप देंगे कि मरीज को ले जाने डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई, दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मतलब इस विभाग में भी पॉलिटिक्स घुसाने का काम किया। इसलिए सर हमारा मनोबल छूट गया, इसलिए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमने डॉक्टर से हाथ जोड़ के विनती किया कि आप लोग आइए झारखंड। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ आपको सही सम्मान हम दिलाएंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित विभागीय मंत्री इरफान अंसारी, एसीएस अविनाश कुमार जी, आगे जाने नहीं देगा, अजय सिंह जी, विभाग के सभी बड़े पदाधिकारी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको मेरी ओर से जोहार है। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। आज काफी आप लोगों के लिए उत्साह का दिन भी है। लंबे भाषणों से की जरूरत नहीं है। आज झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। क्योंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है, तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीद है। और इस आशा उम्मीद में आपको इस राज्य के गरीब जनताओं
की सेवा करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। और हम सब इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं। इस वक्त झारखंड के मंत्रालय के पास में है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज नियुक्ति पत्र दिया गया है चिकित्सकों को। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संघर्ष रहा आपका। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? जी, मैं डॉक्टर पूनम कुमारी मुंडा हूँ और मेरी नियुक्ति सहायक प्रधानाध्यापिका डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में की गई है और मन बहुत आनंदित है क्योंकि इसी दिनों का इंतजार हम काफी वर्षों से कर रहे थे और फाइनली वैकेंसी निकली है। सरकार ने वैकेंसी निकाली और काफी नंबर में निकाली, सो हमारा पोस्टिंग हो पाया है। इस वजह से इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर और चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार प्रकट करना चाहूंगी कि फाइनली वो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी सरकारी नौकरी कर सकूं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सेवा दे सकूं। कब से संघर्ष कर रहे थे ये? संघर्ष तो देखिए ऐसा है कि एमडी मेरी 2020 में ही कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं बॉन्ड पोस्टिंग ही कर रही थी। सरकार के द्वारा जो 3 इयर्स की बॉन्ड पोस्टिंग होती है उसी में थी और लास्ट ईयर ही वो मेरा कंप्लीट हुआ था और उसके बाद ये नियुक्ति मेरी हो गई है। क्या बता देंगे लास्ट कहाँ पर पोस्टिंग हुआ और किस पद पर हुआ? लास्ट पोस्टिंग मेरी सीनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रिम्स रांची में हुई थी और उसके बाद अभी यहाँ हुई। आज मेरी पोस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंदित लग रहा है। क्या मैसेज देंगे लोगों को अपने ओर से? मैं बोलूंगी कि काफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पीएससी में और सीएससी में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अब सुदूर क्षेत्रों में आ सके। मैं जनता से चाहूंगी कि डॉक्टरों को और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को जरूर एक मौका दे और आए। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी है, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार हुआ। क्या कहेंगे, आज आप लोग को मुख्यमंत्री के द्वारा आज मिला गया है नियुक्ति पत्र? ये काफी जिम्मेदारी भरा पोस्ट है हमारी, क्योंकि ये वैकेंसी निकली थी 2022 में। हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे थे। हमारी इस बीच में सीनियर पीजी कंप्लीट 2020 में हुई थी, उसके बाद वेट कर रहे थे हम लोग की हमारी कब एज ए टीचिंग हमारा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के है तो टीचिंग एंड ट्रीटिंग दोनों काम है। तो टीचिंग में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाना और ट्रीटिंग में कि रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वहाँ पे हम लोगों को स्वास्थ्य जांच करना, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करना, क्योंकि हमारी रूरल में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम आईसी मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन ये जो चीज़ें होती है वो करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। क्योंकि हम लोग जिस विभाग में है, मेरा विभाग है कम्युनिटी मेडिसिन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जिसको बोलते हैं पीएसएम डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट का काम ही है कि आपका रूरल हेल्थ सेटिंग में जाकर वहाँ पे हेल्थ आकलन करना, जितने भी डेटा है वो रिसर्च है, वो सारी चीजें गैप एनालिसिस करना है कि अभी स्वास्थ्य में क्या गैप है, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को भी रिसर्च के लिए प्रोवोक करते हैं कि भाई आप जाओ रूरल में देखो क्या स्थिति है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम फर्स्ट ईयर से बच्चों को जब पहला दिन जब वो एमबीबीएस में कदम रखते हैं उस समय से उनको फैमिली एडॉप्शन जैसे प्रोग्राम एडॉप्ट किया गया है, जिसमें कि वो गाँव में जाकर फैमिली को एडॉप्ट करते हैं, वहाँ के हेल्थ सिचुएशन को जानते हैं और उसको आकलन करते हैं, उनसे फैमिलियर होते हैं, सो दैट कि हमारा और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि गांव-गांव में जाएं डॉक्टर और लोगों को एक क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिले। बहुत अच्छा जवाब दिया। देख सकते हैं कि इस तरह से कि मिलना कितना गर्व की बात है। हमारे बीच भी और भी है, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करने को कोशिश कि कितना गर्व की बात है कि जब नियुक्ति पत्र मिलता है इंसान को क्या महसूस करते हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं जब नियुक्ति पत्र दिया गया? खुश महसूस कर रही हूँ। क्या संघर्ष रहा? संघर्ष ये रहा कि हमने ये फॉर्म जो था ये 2022 में अप्लाई किया था और फाइनली 2025 में जाकर हमें नियुक्ति पत्र मिली है और हम लोग बहुत ईगर हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि हम सभी को कोशिश किया गया है कि हम जहां चाहते थे वहीं हमें पोस्टिंग दी गई है ताकि हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। कौन सा पोस्ट दिया गया और कहाँ मिला? असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री इन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद। क्या मैसेज देंगे आप में जैसा तैयारी कर रहे हैं? तैयारी किस चीज की? आपका ऐसा और भी तैयारी कर रहे हैं नियुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्या मैसेज देंगे लोग? कंसिस्टेंट रहिए,
क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपके मन में है कि मुझे अपनी सर्विसेज अच्छे से ऑनेस्टली प्रोवाइड करनी है, तो आज न कल आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज फ्रॉम धनबाद। तो देख सकते हैं आज मुख्यमंत्री के द्वारा आज दिया गया है नियुक्ति पत्र, कितने खुशी की बात है, काफी संघर्ष किया है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज 100 लाइव टीवी, रांची। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।